हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन चैप्टर को कवर कर रहे हैं। और हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, जिसमें हाइड्रोकार्बन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन को नोट कर रहे थे। उस वक्त लाइट चली गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। और हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो अब देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की संयोजकता एकल बंध से संतुष्ट होती है, उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जिसका एग्जांपल था आल एल्केन। जितने भी एल्केन होते हैं वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। डेफिनेशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आप डेफिनेशन को नोट करिए। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संयोजकता एकल बंध से संतुष्ट होती है, उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसी तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संयोजकता द्विबंध या त्रिबंध से संतुष्ट होती है, उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जहां पर आपने एकल बंध यहाँ पर लिखा था, उसमें द्विबंध और त्रिबंध लगा देंगे तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। और इसके एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए एल्कीन और एल्काइन, आल एल्कीन और आल एल्काइन। ये हो गया हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन। अगर आप इंग्लिश में नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की इंग्लिश में डेफिनेशन आप नोट करिए। हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैलेंसी ऑफ कार्बन is satisfied by single bond is known as saturated hydrocarbon. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन नोट करिए। इसमें नोट करिए हाइड्रोकार्बन in which valency of carbon is satisfied by double bond or triple bond is known as unsaturated hydrocarbon. Hydrocarbon in which valency of carbon is satisfied by double bond or triple bond is known as unsaturated hydrocarbon. ये हमारी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए आल एल्कीन और आल एल्काइन। तो देखिए, एल्केन बनाने का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एल्कीन बनाने का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है या एल्काइन बनाने का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उसके बारे में हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। और उसी तरीके से एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग किस तरीके से हाइड्रोकार्बन को बनाते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको रफ करूंगा, फिर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, यहां पर हम लोग हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल है एल्कीन और एल्काइन। जैसा कि डिफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन इन विच द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर डबल बॉन्ड से अगर कार्बन की वैलेंसी अगर सेटिस्फाइड हो रही है, तो उस जगह पे जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो हमें एल्केन देंगे।
और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही होगी, वो हाइड्रोकार्बन जो बनेंगे वो हमारे एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देंगे। तो अभी थोड़ा सा इसको और समझते हैं। और एल्केन हमारे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन को बनाते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब एल्कीन बनाने का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n। और इसका एल्केन बनाने का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2। इसको आप नोट कर लीजिए। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने का फार्मूला होता है CnH2n-2। तो अब देखिए कुछ एल्केन हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो n की वैल्यू आप 1 रखिए, तो 1 रखेंगे, CH2 बनेगा, CH2 कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर अगर 1 रखा जाए तो 1, और यहाँ पर 2 to 4 CH4 बनेगा, सॉरी। तो n अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर CH4 बन गया हमारा, जिसको बोलते हैं मेथेन। जब अभी IUPAC हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे तब हम लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि नेमिंग किस तरीके से होती है। अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन पोर्शन में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, इसलिए एक छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको बोलते हैं मेथेन। मेथेन में मैंने यहाँ पर 1 रखा, तो देखिए यहाँ पर 1 रखा तो CH4 यहाँ पे मुझे मिला। n की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो 2 रखते हैं तो C2, 2 या 4, 4 to 6, C2H6। तो ये हो गया एथेन। तो देखिए जो लास्ट में जुड़ रहा है प्रीफिक्स वो होता है एन, एल्केन का एन ही होता है। और एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, एक, ऑक्ट, नॉन डेक, इस तरीके से 10 कार्बन तक चलते हैं। जब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे। अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन को कवर कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों का प्रोस्पेक्टिव है इसको रिएक्शन पोर्शन के तरीके से समझ के उसको वहाँ पर यूज करना। तो देखिए ये हो गया हमारा मेथेन, हो गया एथेन, हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर n की आप कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं, उसी तरीके से कितना भी बड़ा आप एल्केन बना सकते हैं। तो ये रही बात एल्केन की। तो यहाँ पर आप कितना भी बड़ा एल्केन बना सकते हैं। तो एल्केन का जब आप स्ट्रक्चर अभी बनाओगे, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, तो वो जो कार्बन की वैलेंसी जब सेटिस्फाइड होगी वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होगी, ये हमारे एल्केन होते हैं। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर एल्कीन के लिए, अब अगर इसको आपने नोट कर, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, थोड़ा बोर्ड में जगह कम रहती है तो मुझे मिलाना पड़ेगा। तो एल्केन और एल्काइन को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। फिर आप इसको आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट का आपका समय देता हूँ वीडियो पॉज करके। तो ठीक है, आपने अगर नोट कर लिया है तो इसको हम लोग देखते हैं एल्कीन और एल्काइन को। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे कौन कौन से होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। और एल्कीन का फॉर्मूला हो गया CnH2n। ये CnH2n+2 है, और ये CnH2n है, और ये CnH2n-2। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर देखिए CH2 कंपाउंड बनेगा, जो कि कोई कंपाउंड होता नहीं है। क्योंकि देखिए कार्बन की वैलेंसी है 4, इसको कम से कम 4 बॉन्ड से सेटिस्फाइड करना जरूरी है, क्योंकि इसकी वैलेंसी है, तो ये कंपाउंड बनेगा नहीं, तो इसलिए ये कोई एल्कीन होता नहीं है। तो यहाँ पर 1 वैल्यू रख के CnH2n से हमें नहीं मिलेगा, तो इसको लिखना का कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर n की जगह पर 2 रखते हैं, तो 2 रखा, C2H4। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 कार्बन के लिए एथ और इन, तो ये एथलीन गैस हो गई, ये एथलीन गैस हमारी हो गई C2H4। तो ये हमारी एक एल्कीन होती है। ये डबल बॉन्ड से हमारा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मैं बनाऊं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, हमारे हाइड्रोजन हैं 4, तो 4 हाइड्रोजन इस तरीके से शो कर दिए जाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया C2H4 का। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड आ रहा है, वही चीज बोल रहा है हाइड्रोकार्बन इन विच, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है हमारा, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्काइन एक एग्जांपल देखते हैं तो और समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर 1 रखा जाएगा तो ये भी हमारा एल्काइन नहीं बनेगा, तो इस तरीके से एल्काइन नहीं बनेगा। यहाँ पर 2 वैल्यू रखते हैं, तो 2 रखने पर C2H2, तो ये हमारा क्या हो गया C2H2, ये हमारी ये, अब देखिए 2 कार्बन के लिए हमारा हो गया एथ और एथाइन, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया एथाइन, और यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम था ETHYENE, ये हमारा एथीन भी इसको बोल सकते हैं, एथीन। तो ये जब नेमिंग पढ़ेंगे तब वहाँ पर समझेंगे, अभी हम कंपाउंड को समझते हैं। तो देखिए C2H2 के लिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर एक चीज आप समझिए, वे हाइड्रोकार्बन in which the valency of carbon is satisfied by triple bond और डबल बॉन्ड is known as unsaturated hydrocarbon। तो उसी तरीके से देखिए एल्कीन हम लोग कितना भी बड़ा बना सकते हैं, एन की वैल्यू, ये हमारे फॉर्मूला है, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला है एल्केन बनाने का ये, एल्कीन बनाने का ये, एल्काइन बनाने का ये। तो एन की वैल्यू आप 2 के बाद 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, ये हमारा एल्कीन बढ़ता चला जाएगा। उसी तरीके से एल्काइन हमारा आगे कंपाउंड देता चला जाएगा, उसी तरीके से हमारा एल्केन हमारा कंपाउंड देता चला जाएगा। लेकिन ये सारे हैं क्या, ये सारे हमारे हाइड्रोकार्बन हैं। तो आप खुद ही देखिए कार्बन की वैल्यू आप कितनी भी लेके कितना भी बड़ा एल्कीन और एल्काइन बना सकते हो, लेकिन ये भी है कि अनस्टेबिलिटी को भी शो करने लगेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा कंपाउंड होगा वो अपने आप में ही बनेगा ही नहीं, ब्रेक कर जाएगा। ये चीज़ें हम लोग आगे की क्लासों में जब स्टडी करेंगे तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए बेसिक मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये हमारा एल्केन इस तरीके से बनता चला जाएगा कितना भी बड़ा। तो अब ये देखिए अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप नोट करिए इसको। फिर हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कुछ बड़े कंपाउंड बना के हम लोग इसको और स्टडी करते हैं। अब अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि कार्बन एटम जो है वो कितने डिग्री का है। इस चीज को भी अगर यहाँ पे अगर समझ लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड में हमारे एल्केन हो गए, अनसैचुरेटेड में एल्कीन एल्काइन हो गए। एल्कीन एल्काइन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से हमारे बनेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में आपको एक चीज समझनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा कार्बन जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारा कौन सा कार्बन एटम है। तो कार्बन एटम हमारे जनरली 4 प्रकार के होते हैं क्योंकि वैलेंसी हमारे 4 है। तो वैलेंसी 4 है। तो देखिए प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्टरी कार्बन एटम और क्वार्टरनरी कार्बन एटम। तो इसको आप हम लोग समझ लेते हैं कार्बन एटम, इसको आप नोट भी कर लीजिए। कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम। तो प्राइमरी कार्बन एटम को 1 डिग्री कार्बन एटम भी बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन एटम। और सेकेंडरी कार्बन एटम को 2 डिग्री कार्बन एटम भी बोलते हैं। और टर्टरी को 3 डिग्री कार्बन एटम भी बोलते हैं। और क्वार्टरनरी को कार्बन एटम को 4 डिग्री कार्बन एटम भी बोला जाता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो अब देखिए प्राइमरी कार्बन एटम को आप पहचानोगे कैसे, वो इस फॉर्म में होता है CH3 सिंगल बॉन्ड। ये हमारा प्राइमरी कार्बन एटम, मतलब इस तरीके से अगर कार्बन आपको कहीं पे भी दिखेगा तो आप उसको प्राइमरी कार्बन एटम समझना है। और सेकेंडरी कार्बन एटम हमारा किस तरीके से होगा, वो CH2, मतलब एक कार्बन 2 बॉन्ड्स में हमारा अलग या तो ग्रुप जुड़ा होगा या तो हमारा अदर कंपाउंड जुड़ा होगा, कार्बन हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होगा। तो वो इस तरीके से होगा CH2। और टर्टरी कार्बन एटम जो हमारा होता है वो हमारा इस तरीके से होता है CH। और ये ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद हमारा 4 डिग्री कार्बन एटम में कोई भी हाइड्रोजन नहीं, सारे या तो ग्रुप जुड़े होंगे या तो
अदर कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है या अदर कोई हो सकता है पूरी चेन जुड़ी हो, वो इस तरीके से लेकिन शो होगा। तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन एटम, ये 2 डिग्री कार्बन एटम, ये 3 डिग्री कार्बन एटम और ये 4 डिग्री कार्बन एटम है। इसको आप नोट कर लिए। कुछ एग्जांपल अभी देखते हैं तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए एक हम लोग कार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन एक बनाते हैं। उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्टरी और क्वार्टरनरी कार्बन हमारे किस तरीके से आइडेंटिफाई होंगे। तो देखिए इसको हम लोग आइए देख लेते हैं। तो ये हमारा देखिए एक कार्बन चेन दी गई है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो होती है 4, तो यहाँ पर वैलेंसी कम है, मतलब 2 बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रही है, 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रही है, तो यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर 2 बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रही है, 1 हाइड्रोजन से, 1 की कमी है, तो 1 यहाँ पर हमने ग्रुप जोड़ दिया CH3। इसी तरीके से इस कार्बन की वैलेंसी 4 है लेकिन बॉन्ड 1 ही लगा है, तो यहाँ पर CH3 कंपाउंड लगा दिया। तो ये हमारी कार्बन चेन हमारी फुलफिल हो गई। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है हमको। अब ये समझिए, इसको इस तरीके से ना लिख के हम लोग इसको लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये सिंगल बॉन्ड CH3, ये आप समझिए, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो अब इसमें से देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी कार्बन एटम हमारे किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो देखिए कार्बन ये हमारा 1 डिग्री है प्राइमरी, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। तो आप ये समझिए जब एक कार्बन एटम सिर्फ एक ही कार्बन एटम, जब ये कार्बन एटम जो है वो इस कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, तो वो 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको आपको इसका अगर इस तरीके से भी मैं इसको बना सकता हूँ, कार्बन में ये हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस कार्बन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इस कार्बन को इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ ये। तो आप ये समझिए इस कार्बन को 1 डिग्री क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो गया। अब ये 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो गया। उसी तरीके से 3 डिग्री में अकेला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर मैं इसको इस तरीके से अगर लिख दूँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी, तो ये 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री इस तरीके से। और 4 डिग्री में क्या हो गया, ये कार्बन जो है वो किसी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी कार्बन से जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है और यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है, तो ये 4 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा। तो कार्बन एटम को इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो सिंगल एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन एटम कहलाएगा। अगर वो 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन देखिए, ये जो कार्बन है ये आपका, ये कार्बन, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो गया। और ये कार्बन देखिए 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड से, इस बॉन्ड से और इस बॉन्ड से, इसलिए 3 डिग्री हो गया। लेकिन इसी जगह पे जो ये वाला कार्बन है वो हमारा 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे, एक इससे और एक इससे और एक इससे, इसलिए ये 4 डिग्री हो गया, ये कार्बन एटम हो गया। तो इसके बाद अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। एल्किल ग्रुप की जो हम लोगों ने बात करी थी, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप को आप ये समझिए R से भी डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एल्किल ग्रुप को मैं स्टार्ट करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2, इस चीज़ को आप मत भूलिएगा। अच्छा, हम लोगों ने अभी बात करी एल्किल की, तो एल्किल को भी समझ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आपको पता है, उसी तरीके से एल्किल एक ग्रुप हो गया हमारा एल्किल, इसको आप समझ लीजिए बस। एल्किल का मॉलिक्यूलर फार्मूला, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो वो हमारा एल्किल कहलाने लगता है। तो यहाँ पर CnH2n, एक हाइड्रोजन कम, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर
H2n+2 है तो +2 की जगह +1 कर दीजिए, एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, तो CnH2n+1 ये हमारा एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप को हम लोग इसमें R से भी डिनोट करेंगे, मतलब कितना भी बड़ा ये एल्किल ग्रुप है। एल्किल को एल्किल ना लिखकर R भी लिखा जाएगा। तो आप ये समझिए, ये है मेथेन, मेथेन से एक हाइड्रोजन अगर कम कर दिया तो CH3 बना, ये हो गया एल्किल ग्रुप। मेथिल जिसको बोलते हैं मेथिल, ये हो गया मेथिल, और ये हो गया मेथेन। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम CH4 था, एक हाइड्रोजन कम CH3 मेथिल हो गया। उसी तरीके से C2H6 होता है एथेन, और C2H5 हमारा क्या हो गया एथिल, एथिल ग्रुप। तो ये एल्किल ग्रुप हमारा इस तरीके से। अगर आपको एग्जैक्टली नाम नहीं बताना है कि मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, कितना भी बड़ा हमारा एल्किल ग्रुप है, अगर नाम नहीं बताना तो आपको R से डिनोट कर देना है उसको। ये चीज़ आप समझिए, थोड़ा इसका एडवांटेज यहाँ पर यूज होगा। तो ये एल्किल ग्रुप आप डाल के ये चीज़ आप चाहे लिख लीजिए, एल्किल डाल के कि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम जो हमारा ग्रुप बनेगा वो हमारा एल्किल ग्रुप कहलाएगा। और CH3 को मेथिल बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मेथिल, और इसको बोलते हैं एथिल, मेथिल, एथिल। और आगे भी बनेंगे प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल। तो आइए देखते हैं हम लोग एल्केन बनाने का। तो एल्केन बनाने का सबसे पहले जो हमारी अभी मैंने कार्बन चेन लिखी उसको ये समझते हैं। पहले हमारा एक एल्केन हो गया CH4, दूसरा C2H6, यहाँ पर N की जगह पे 3 रखिए, C3H8, N की जगह पे 4 रखिए, C4H10। तो इसका नाम हो गया मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब इसी तरीके से यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं, तो C6H14। तो ये हेक्सेन हो गया, हेक्सेन। तो कार्बन एक के लिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, ये हम लोग IUPAC में भी समझेंगे। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं C4H10। C4H10 का नाम क्या हो गया, कार्बन कितने हैं हमारे 4, तो इसको हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। तो इसमें कार्बन कितने हैं आप देखिए 4 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं 10 हैं। तो अभी हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन एक बार समझ में आ जाएगा फिर हम लोग रिएक्शन फॉर्मेशन समझने लगेंगे। तो अभी देखिए कार्बन हमारे 4 हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन को हमने यहाँ पर लिखा, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन हमारे 10 हैं, तो एक हाइड्रोजन एक यहाँ पर रख दिया। और ये हमारा एन है, एन यही बता रहा है। अभी देखिए ये कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, ये कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से, ये कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से। तो इस कार्बन की वैलेंसी है 4, 2 बॉन्ड्स इसको मिल गए, 2 बॉन्ड्स की इसको जरूरत है, तो 2 बॉन्ड्स में हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से ये तो ये समझिए, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ब्यूटेन का। ये कार्बन हाइड्रोजन चैन ये हमारी इस तरीके से बनेगी। तो इस चैन को अब ये समझिए आप इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है 1 2 3, तो इसको इस तरीके से ना लिख के CH3 भी लिख सकते हैं। फिर सिंगल बॉन्ड ये C, इस C के पास कितने हाइड्रोजन है 1 2, तो यहाँ पर CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। इसी तरीके से ये इसके बाद CH3। तो इस तरीके से आप लिखिए, इस तरीके से लिखिए, या फिर इस तरीके से लिखिए। तो ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। तो इस तरीके से कार्बन चेन हमारी चलेगी। और देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा, मतलब ये एल्केन है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आएगा तो किसी भी एक जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हमारा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से कहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर हमें मिल जाएगा तो एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम भी हम लोग यहाँ पर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आप ब्यूटेन को इस तरीके से लिखिए, या इस तरीके से लिखिए, या इस तरीके से लिखिए, या कितना भी बड़ा आप एल्केन लिख सकते हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन को स्टार्ट करते हैं हम लोग।
अब देखिए हाइड्रोकार्बन में हम लोग एल्केन को बनाने के लिए जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में एल्केन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एल्केन में हम लोग साबत्रे-सेंड्रेंस रिडक्शन को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ये रिएक्शन इसी नाम से ही पूछी जाएगी, साबत्रे-सेंड्रेंस अपचयन के नाम से हिंदी में इसे पूछ लेगा। साबत्रे-सेंड्रेंस अपचयन क्या होता है, साबत्रे-सेंड्रेंस रिडक्शन क्या होता है, या फिर आप यहाँ पर डाल लीजिए हम लोग बना क्या रहे हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। यहाँ पर आप लिख लीजिए ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हम लोग किससे बनाएंगे, सबसे पहले फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। और जो हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन और एल्काइन से एल्केन को बनाने जा रहे हैं, वो जो रिएक्शन हमारी कहलाती है वो क्या कहलाती है, साबत्रे-सेंड्रेंस रिडक्शन। तो इसको नेम से भी पूछेगा तो आपको यही रिएक्शन बतानी है जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसमें आप समझिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोकार्बन, तो आपको अगर नोट करना है रिएक्शन को आप नोट करिए। अब ये समझिए, जब अब यहाँ से समझिए ये है क्या, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने जा रहे हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, मतलब हाइड्रोजन हमारे कम होते हैं और उनकी जगह पे क्या ले लेते हैं, बॉन्ड्स ले लेते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये होता है। तो हम लोग इसमें हाइड्रोजन से ही रिएक्शन कराएंगे। तो हाइड्रोजन हमारे क्या करेंगे, उस बॉन्ड की जगह पर जाकर हाइड्रोजन जगह ले लेंगे, तो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेंगे। तो इसको देखिए लिखना क्या है, अब आप लिखिए, जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से, जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक कैटालिसिस कहलाता है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराया जाता है, तो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, ये आप डेफिनेशन नोट करिए। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्या बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं। तो ये फर्स्ट, और जो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाने का जो रिएक्शन है, इसी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझिए, जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से, ये H2 है हमारा हाइड्रोजन, कंफ्यूज मत होइएगा, हाइड्रोजन से निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे क्या होते हैं, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन CnH2n-2। तो इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराएंगे निकिल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा CnH2n+2, तो ये हमारा एल्कीन हमारा एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये अब समझिए, ये फॉर्मूला किसका है, ये एल्कीन का है, CnH2n। तो वही चीज, जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराई जाती है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। या फिर एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराई जाएगी, तो फिर हमारा एल्केन से एल्कीन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर CnH2n-2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई निकिल की प्रेजेंट में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ये दो हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये CnH2n बना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्काइन है। तो एल्काइन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से निकिल की प्रेजेंस पे 200 डिग्री सेल्सियस पर कराया गया, तो एल्काइन हमारा एल्कीन में बदला, एल्कीन में बना CH2n, इस वाले
ये इस कंपाउंड बना और यही कंपाउंड और यही रिएक्शन फिर से आगे कंटिन्यू कर देंगे तो हमारा एल्केन बन जाएगा। मतलब इसकी रिएक्शन फिर हाइड्रोजन से कराकर निकल की प्रेजेंट में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराई तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन CnH2n+2, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो आप ये समझिए हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप समझ गए कितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, तो सब में ये रिएक्शन हमारी परफॉर्म करेगी। तो इस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, सावित्री एंड सेंड्रेंस अपचयन के नाम से भी आपसे पूछेगा परीक्षा में, या फिर पूछेगा सावित्री एंड सेंड्रेंस रिडक्शन क्या होता है, या फिर बोलेगा कि एल्केन बनाने के लिए आप इसमें से आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग कहाँ से चीज़ों को उठा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल इसका बैकग्राउंड लेके हम लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो। आप समझिए एल्कीन जहाँ पर लिखा है यहाँ पर अपने आप में कई कंपाउंड आप लिख सकते हो एल्कीन के, और उनमें हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते चले जाओगे आप इसको पहले नोट करिए, फिर यहाँ पर कुछ एग्जांपल देते हैं। और हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें जो स्टेटमेंट है फिर से मैं बोल देता हूँ अगर आपको ना समझ आए। जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराया जाता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। यह अभिक्रिया हमारी सावित्री एंड सेंड्रेंस रिडक्शन या सावित्री एंड सेंड्रेंस अपचयन कहलाती है। इस तरीके से परीक्षा में लिख के भी आना है। तो हर चीज आपको याद करने का प्रोसेस यहीं पे ढूंढना है, इसको आप इस तरीके से ही नोट करिएगा। फिर से अगर स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, अब इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। हम कितने भी बड़े और किसी भी तरीके की बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को भी दिखा सकते हैं। तो इनकी क्रिया हाइड्रोजन से कराया निकल की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर कितना रखा, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग क्या बना रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 2 हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा CH2 से अब CH3 हो गया, और बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा बन गया। सेम रिएक्शन यहाँ पर कराएंगे, हाइड्रोजन से कराया निकल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो इस तरीके से मैं कितनी भी यहाँ पर रिएक्शनें लिख दूँ और आपके पेज पे पेज भरते चले जाएंगे, लेकिन एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप खुद रिएक्शनें आप बनाओगे, खुद रिएक्शनें करोगे, उनकी नेमिंग भी आपको IUPAC से समझ में आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 2 हैं। तो एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर आएगा और एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर आएगा। तो CH2 हो जाएगा, और बॉन्ड हमारे ट्रिपल बॉन्ड से अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये हमारा ये चीज़ बन गई। अब ये बन गई तो हम फर्दर आगे रिएक्शन करा देंगे, हाइड्रोजन से फिर रिएक्शन करा दीजिए निकल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो ये हमारा फिर से कंपाउंड क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा एथेन गैस हो गई, एथेन गैस हो गई। तो इसी तरीके से इस कंपाउंड में देखिए निकल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब रिएक्शन कराई गई हाइड्रोजन से, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन से जब कराई गई तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH3 नहीं होगा, सॉरी CH2 होगा। यहाँ पर CH है ना तो CH2 हो जाएगा, और ये CH2 है तो ये CH3 में हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है और बॉन्ड्स हमारे हट गए। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपेन, PROP, प्रोपेन। और ये हमारा एथेन, ये हमारा एथेन। और ये हमारा क्या हो गया, 2 कार्बन तो मेथ एथ, और एथ के लिए इन एथीन, इसका नाम एथीन हो गया, और इसका नाम एथाइन, एथाइन, एथाइन। और इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप 1
इन, इसका नाम क्या हो गया, लिख लीजिए नाम। IUPAC भी जब आप पढ़ेंगे तब आप ये अपने आप सब चीज़ें करेंगे। prop 1 इन, ये इसका नाम हो गया। 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के निकल की प्रेजेंस पे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखा अगर आपने, तो ये आपको प्रोपेन बना के दे देगा। तो ये देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। चैप्टर हमारा है हाइड्रोकार्बन, और ये पार्ट किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हर चीज़ें समझ में आती रहनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने एक मेथड को देखा है, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को इसी रिएक्शन के हेल्प से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करिए। और ये वीडियो अभी काफ़ी बड़ा हो रहा है, अभी इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। और फिर हम लोग अभी एल्केन को ख़त्म करेंगे। एल्केन को ख़त्म करने में भी काफ़ी समय लगेगा। फिर एल्केन